अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो चुका है और इस महीने में ये रेसिपी बनाई जाती है। आज मैं आप लोगों को हलीम बनाना सिखा रही हूँ, जिसे खिचड़ा भी कहते हैं और मुहर्रम के महीने में ये बनाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली है, यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ली है, ये मैंने आधा कप ली है, और आधा कप ही मैंने मूंग की दाल ली है, आधा कप माश की दाल ली है, और 1 कप यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है। आधा किलो यहाँ पे मैंने गंदम का दलिया लिया है, इसे भी हम इसी दाल में डाल देंगे। इन चारों चीज़ों को हम हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 4 मैंने दालें ली हैं और गंदम का दलिया लिया है, और इसे हम धो लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब मैं इसे 1 रात के लिए रख दूँगी ताकि दालें हमारी अच्छे तरीके से नरम हो जाए। तो 1 रात गुजर चुकी हैं, दालें हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। अब हम इन्हें बॉयल करेंगे। तो एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें ये सारी दालें और दलिया डाल देंगे, और इसमें हम पानी डाल देंगे। खुला पानी हम डालेंगे ताकि जो दालें हैं हमारी अच्छे तरीके से ये गल जाए। तो अब मैं इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च डालूँगी, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक डाल के हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। अभी हम इसे हाफ़ बॉयल करेंगे और बाकी हम इसे प्रेशर कुकर में बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम घी डालेंगे। ये मैंने आधा किलो इसमें घी डाला है। इसमें मैंने 4 कटी हुई प्याज डाल दी हैं। प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। ज़्यादा इसका कलर हमने डार्क नहीं करना है, बस लाइट कलर इसके अंदर लेकर आएंगे। अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और अच्छी तरह इसे हम भून लेंगे। तो अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दूंगी। टमाटरों को भी मैंने काट लिया था, इसमें शामिल करेंगे और टमाटरों को हम गलने तक पकाएंगे। तो देखें, टमाटर हमारे आधे गल चुके हैं। अब मैं इसमें 1 पैकेट हलीम का मसाला डाल दूंगी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे हम हिला लेंगे। अब मैं इसमें 2 किलो गोश्त डाल दूंगी। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया, इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसे हम हिला लेंगे। अब मैं इसमें 2 लीटर पानी डाल दूंगी और इसे हम प्रेशर पर लगा देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। इसे हमने तेज़ आग पे नहीं पकाना है, हल्की आग पे इसे पकाएंगे 1 घंटा। तो आप देख सकते हैं ये दालें भी हमारी तकरीबन आधी गल चुकी हैं। तो बाकी का हम इसे प्रेशर कुकर में गलाएंगे। तो ये गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, आप देख सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है। मैंने इसे तकरीबन 1 घंटा मैंने प्रेशर लगाया था। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। गोश्त जितना भी है इसे हम अलहदा कर लेंगे, और ये जो इसके अंदर हड्डियां हैं इसे हम निकाल देंगे और इसके हम रेशे कर लेंगे गोश्त के। इसे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, और ये जो बाकी के इसकी यखनी बची है इसमें हम ये जो हमने हाफ़ बॉयल दालें थी इसे डाल देंगे, और अब हम इसे प्रेशर लगाएंगे। तो सारी दालें हम इसमें डाल देंगे। तो देखें, दालें मैंने इसमें डाल दी। अब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसे दरमियानी आग पे प्रेशर लगा दूंगी ताकि ये जो दालें हैं हमारी अच्छे तरीके से गल जाएं।
तो देखें 15 मिनट हो चुके हैं, दालें गल चुकी है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, तो ब्लेंडर की मदद से इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दालें हमारी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी हैं। और अब हम इसे तकरीबन 3-4 मिनट पकाएंगे। और फिर हम इसमें जो हमने वो गोश्त इसके रेशे करके रखे थे ये इसमें शामिल कर देंगे। इसमें से मैंने सारी हड्डियाँ निकाल ली हैं। अब इसे हम हलीम में डाल देंगे। और मज़ीद इसे हम आधा घंटा पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। जितनी देर हम हलीम को पकाएंगे ये उतना ही मज़े का बनेगा। तो अब इसका तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। इसमें हम एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे और प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो हलीम भी हमारी बनके तैयार है। इसे मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने जो तड़का तैयार किया था इसके ऊपर लगा दिया और मैंने इसे लीमू और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश किया है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।